चलिए दोस्तों, डेली मैथ्स प्रैक्टिस सेट 6 में आपका स्वागत है। एक एक करके सारे सवालों को देखते हैं। हमारे पास जो पहला सवाल है दोस्तों दे रखा है कि ए और बी मिलकर एक विशेष कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेले कार्य करने पर उसे पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी का ए के साथ टाइमिंग दे रखा है 4/6। इसका टाइमिंग है तो इफ़िशियंसी इसका उल्टा हो जाएगा 6/4। टोटल वर्क जो होता है दोस्तों, टाइम इंटू इफ़िशियंसी होता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24। अब 24 को बी अकेले कितना समय में कर सकता है, तो टाइम कितना हो जाएगा वर्क बटा इफ़िशियंसी। वर्क कितना है 24 और बी का इफ़िशियंसी कितना है, तो इफ़िशियंसी टोटल 6 है और ए का 4 है, तो बी का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 24/2 यानी कि 12 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि एक डीलर अंकित मूल्य पर 7% की छूट देता है और हर 25 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य से अधिक पर अंकित मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो कितना ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो अगर मार्क प्राइस आपका MP है तो 7% की छूट देने का मतलब है 93% पर उसको बेच रहा है, यानी कि 93/100 हो जाएगा। और कह रहा है कि 25 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त दे रहा है, यानी कि एक वस्तु मुफ्त दे रहा है। टोटल कितना वस्तु है 26, तो इसको कितना देना पड़ रहा है 25/26 में इसको बेच रहा है ना, 25/26 इसका रेशियो आ जाएगा बराबर। अगर CP आपका 100 है तो इसको टोटल 25% का लाभ मिल रहा है, यानी कि 125/100 है ना। ये हो जाएगा 25 चौका 100, ये कट जाएगा। तो MP का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 26 125 गुना 4 500 गुना 26, 26 पंचे 130 होता है, यानी कि 13,000। 13,000/93 आ जाएगा। अब कितना बार में लगेगा, एक बार लगेगा। एक बार में तो कितना आ जाएगा, 93 में से कितना जोड़ेंगे कि 130 आएगा, तो 7 + 37 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 370 आ जाएगा। 370 में अब कितना बार में भाग लगेगा, तो 9 तिहाई 27, 9 चौका 36, 4 तिहाई 12, यानी कि 6 ज़्यादा 4 ज़्यादा आ जा रहा है, 3 बार में लगेगा। तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1 और 16 में से 7 गया 9, 91। 910 आ जाएगा, तो 910 9 9 81, यानी कि 9 बार में लग जाएगा। 39 दशमलव समथिंग जो होगा आपका 139 दशमलव समथिंग आएगा, जो क्रय मूल्य से 100 से कितना ज़्यादा है 39 दशमलव समथिंग %। तो आपका जो आंसर होगा 39 दशमलव समथिंग वाला हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि रमेश कुछ तरबूज 1500 रुपये में खरीदता है, उसमें से 1/3 तरबूज 12% की हानि पर बेचता है। शेष तरबूज को किस लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 25% का लाभ हो सके। दशमलव के 2 स्थानों तक आपको निकालना है। तो इसको एलिगेशन मेथड से हल करेंगे। आपका 12% हानि यानी कि -12%। शेष तरबूज को किस लाभ प्रतिशत पर बेचना है, तो हम मान लेते हैं X% लाभ पर बेचना है। टोटल ओवरऑल जो है आपका 25% का लाभ प्राप्त करना है इसमें, है ना। और इसका जो है क्वांटिटी रेशियो दे रखा है आपका कितना 1/3 है ना, 1/3 और इधर 2/3, यानी कि 1:2 का रेशियो होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आपका निकल कर आ जाएगा आंसर। इधर से कितना हो जाएगा 25 जो होगा इन दोनों के बीच का वैल्यू होगा, है ना। तो 25 में से x ये कितना हो जाएगा x - 25 और इधर कितना हो जाएगा 25 - -12 37। ठीक है, हल कर देंगे तो 2x - 50 बराबर 37। तो x का मान कितना आ जाएगा 50 + 37 87/2, यानी कि 43.5। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल है कि एक प्रतिष्ठान में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 52 वर्ष है, महिला कर्मचारियों की 42 वर्ष है, सभी कर्मचारियों की माध्य आयु 50 वर्ष है। तो पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि आपका मेल है और ये फीमेल है, इसको भी हम एलिगेशन लगाएंगे। इसकी औसत 52 है और ये इसकी 42 दे रखी है और ओवरऑल जो है आपका दे रखा है 50। ठीक है, तो रेशियो कितना निकल कर आ जाएगा मेल और फीमेल का, तो इधर 50 में से 42 जाएगा 8 और इधर 52 में से 50 जाएगा 2। रेशियो कितना आ जाएगा 4:1, 4:1। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा मेल, तो आप कहेंगे 4/5 गुना 100, यानी कि 80% आपका आंसर होगा मेल का। तो 80 और 20 जो होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। अगला है
यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच 100 डिग्री का कोण है तो त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। अब यहाँ पर एक दो त्रिज्या है ना, और इन दोनों के बीच जो है आपका 100 का कोण बन रहा है। यहाँ से हमने एक त्रिज्या बना लिया और इसके बीच 100 का कोण बन रहा है। ठीक है, इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल है कि यदि किसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 630 है तो उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर लैडर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मान लेते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 100 है, तो 10% ये आपका पहला लाइन सिंपल इंटरेस्ट को बताएगा 2 साल के लिए, तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका भी 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और फिर इसका जो है 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, CI 21 यूनिट, और 21 यूनिट का मान आपको दे रखा है 630। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 30 यूनिट। आपको निकालना है क्या है, 10 यूनिट और ये 10 यूनिट, 2 साल का साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो 20 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 600। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला सवाल है कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपसे पूछ रहा है। अब दो आपका सर्कल दे रखा है और इन दोनों के बीच में आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसका लंबाई आपको निकालना है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दोस्तों आपको दे रखा है कितना, ये एक का है 5 और एक का है 4 और दूरी जो है दोनों का दे रखा है 12। ठीक है, तो TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, रूट अंडर D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। R1 R2 आपका रेडियस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस R1 R2 9 हो जाएगा, यानी कि 81। तो 144 में से 81 जाएगा तो रूट 63 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल है कि 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो संकेंद्रीय वृत्त यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल का जो कंसेप्ट है वो क्या, दो सर्कल का सेंटर आपका इनसाइड में एक ही रहेगा और एक जीवा हमने यहाँ से बना लिया और यहाँ से हमने एक रेडियस बनाया। ये कितना है आपका 12 सेंटीमीटर और बड़ी का कितना हो जाएगा 13। तो आप जानते हैं कि 5/13 का रेशियो बनता है। तो अगर ये 5 है तो रेडियस जो होगा है ना, टेंजेंट को दो बराबर भाग में, जीवा को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा। तो ये 5 है तो ये भी आपका 5 हो जाएगा, तो टोटल 10 यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में समरूप हैं। AB बराबर 12 है, PQ बराबर 18 है, तो ABC का परिमाप 45 है, तो PQR का परिमाप क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो दोनों का परिमाप भी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए संगत भुजाओं का अनुपात AB PQ दे रखा है आपको। AB का मान 12 और PQ का मान 18। ठीक है, इसी क्रम में ABC का परिमाप है आपका 45, तो ये 45 का रेशियो बन जाएगा और इसका x मान लेते हैं। तो ये कितना बार में कट जाएगा, 3 से, 3 चौका 12 और ये 15 बार में, और ये 2 दूनी 4, 2 नमा 18। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 15 नमा 135/2 यानी कि 67.5 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 1000 में बेचता है, 25% का लाभ कमाता है, वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 600 अधिक है, तो वस्तु पर कितनी छूट दी गई। तो 25% का लाभ बोले तो कितना आ जाएगा, 1/4। तो टोटल SP हो जाएगा 4 और 1 5। 5 यूनिट का मान आपको दे रखा है 1000, यानी कि 1000 में बेच रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 200। तो आपको CP कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 दूनी 800, है ना। MP कितना हो जाएगा दोस्तों, तो MP हो जाएगा 800, CP से 600 ज़्यादा है। ठीक है, या आ गया आपका 1400। तो डिस्काउंट आपको कितना मिल गया, तो 1000 में बेच रहा है और यहाँ 1400, तो 400 का डिस्काउंट इसको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला है कि मानव स्थान A से चलना शुरू करता है और स्थान B पर 29 घंटे में पहुंचता है। 2/9 दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो A और B के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है दूरी, तो दूरी टोटल आपका कितना यूनिट है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि एक है 2/9
और दूसरा हो जाएगा 7/9, यानी कि टोटल 9 यूनिट है। तो जो भी ऑप्शन होगा वो 9 से विभाजित होने वाला होगा। तो यहाँ से आप देखें कि 9 से ये नहीं कट रहा, 6 4 10 3 13, 4 2 6 3 9 ये कट रहा है, 6 7 13 3 16 ये नहीं कट रहा, 8 2 10 ये नहीं कट रहा। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर होगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस का रेशियो आपको दे रखा है कितना, 2:7। स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है कितना, एक है 9 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो टाइम का रेशियो निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि 2/9 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 7/12। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, है ना। 4×8 = 21 का रेशियो बन जाएगा। अब ये दोनों कितना बना रहा है, 29 यूनिट। 29 यूनिट का मान कितना है, 29 घंटा, है ना। तो 1 यूनिट का मान 1 घंटा, यानी कि इसका जो समय लग रहा है दोस्तों, इसका जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8 और 21 घंटा। और आपका स्पीड कितना दे रखा है, 9, और इधर स्पीड दे रखा है 12। ठीक है, तो दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, 72, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 1 25। इसको अगर आपस में जोड़ेंगे तो 2 2 4 25 7 32, 324 किलोमीटर आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, अगर दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। तो ये √3/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3:2 आपका आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं और इसकी ऊंचाई एक समांतर श्रेणी में है जिसका सार्व अंतर 4 है। यदि ऊंचाई सबसे बड़ी पद है और समलंब का क्षेत्रफल 160 वर्ग इकाई है तो सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई का सबसे छोटी समांतर भुजा की लंबाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर हमको 3 एंटिटी को मानना है समांतर श्रेणी में तो हम क्या मानेंगे, a-d। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए a और a+d। d जो है आपका सार्व अंतर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, a-4, a और ये a+4। ठीक है, तो ये जो है पैरेलल साइड है, ये दोनों पैरेलल साइड है, और ये आपका हाइट है समलंब चतुर्भुज में, ये आपका हाइट दे रखा है। ये सब क्योंकि ये सबसे बड़ा वैल्यू कह रहा है कि हाइट जो है सबसे बड़ा पद है इसमें। ठीक है, तो a+4 जो है इसका हाइट हो जाएगा। तो एरिया कितना होता है दोस्तों समलंब चतुर्भुज का, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ये दोनों का योग हो जाएगा 2a-4 गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, a+4, और इन दोनों का सम आपको इसका वैल्यू दे रखा है आपको 160। ये 2 बार में कट जाएगा, इधर आपका 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, a-2 इंटू a+4, और ये आपका आ जाएगा 16×10। इसको लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ पर देखिए कि यूनिट डिजिट इसका 0 है तो इसका कोई फैक्टर 5 या 2 का कॉम्बिनेशन रहा होगा, नहीं तो फिर 10 का कॉम्बिनेशन रहा होगा। अगर हम a+4 को या a-2 को 5 ले लेते हैं तो a बराबर कितना आ जाएगा, 7। 7 गुना 7, तो 7 गुना 11, 11 सती 77 दे रहा है, जो कि आपका 160 नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को 10 के बराबर मान के चलते हैं, तो कितना आ जाएगा, a-2 बराबर 10 मान लेते हैं, तो a का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12, तो ये हो गया आपका 10, 12 में से 2 गया 10, और 12 + 4 16, यानी कि ये 160 दे रहा है, तो a का मान आपका 12 रहा होगा। आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी समांतर भुजा का सबसे छोटी समांतर भुजा की लंबाई से अनुपात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है a/a-4, यही आपसे पूछ रहा है। बड़ी भुजा तो यही होगी समांतर, और समांतर छोटी भुजा ये होगी। तो a का मान हमने निकाला कितना, 12, है ना। तो a का मान 12 बटा कितना हो जाएगा, 12/8, यानी कि 3:2 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगला सवाल है कि 100 अंकों के 7 पेपरों की एक परीक्षा में 3 गणित के पेपर, 2 अंग्रेजी के पेपर और 2 हिंदी के पेपर थे। तो डी ने गणित, अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः 45, 55 और 60 का औसत अंक प्राप्त किया। तो प्रति पेपर औसत अंक आपसे पूछ रहा है। तो प्रति पेपर औसत अंक निकालने के लिए इसको 7 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट 7 ही थे। तो 3 गणित के पेपर थे, तो एक गणित में 45 हुआ, तो 45 गुना 3 कितना हो जाएगा, 135। 55 गुना 2 कितना हो जाएगा, 110, और 2 हिंदी के पेपर यानी कि 120। ये कितना आ जाएगा, 100, 100, 100, 335, 345 और 365। 365/7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7×5 = 35, 7 दूनी 14.52.1 जो है आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
अगला सवाल है कि 36 संख्याओं का औसत 45 है, यदि दो संख्याएं 37 और 53 हटा दी जाती है तो शेष संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल में जो संख्या हटाई जा रही है उसका औसत से कंपैरिजन कर लेंगे। तो हटाएं कितनी जा रही है, 37 और 53, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 और 53 90, और इनका औसत कितना आ जाएगा 90/2 यानी कि 45। यानी कि जो वैल्यू दे रखा है 45 औसत सबका है, और 45 ही हम यहाँ पर औसत घटा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, नो चेंज आ जाएगा, शेष संख्याओं का औसत भी वही रहेगा 45। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ हल्के फुल्के और कुछ लाइट कैलकुलेशन वाले सवाल। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो में नए सवालों के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी। नमस्कार।